हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आज हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं करीब 1000 प्रश्नों की, और ये पूरी लूसेंट का निचोड़ रहेगा। और इन प्रश्नों के साथ-साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखते जाएँगे। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और यह आज 1000 क्वेश्चन की पहली वीडियो है। आप लोगों को इसकी करीब 10 वीडियो मिलेगी। आप लोग पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको लूसेंट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग सोच रहे होंगे ये किस क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है? ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे एग्ज़ाम्स के लिए सारे जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, ये स्टेट स्टेट पीसीएस वगैरह सभी एग्ज़ामों में ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है, भारत की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत की यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज, इसका राइट उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 आया था। देखिए, भारत तो पहले से ही था। वो भारत की खोज नहीं किया था, बल्कि वो समुद्री रास्ते से भारत पहुँचा था। और 1498 में कहाँ पे पहुँचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और वहाँ का एक हिंदू शासक था जमोरिन। जमोरिन ने किसका स्वागत किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम वहाँ का हिंदू राजा कौन था? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? देखिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये कहाँ से गुजरता है? नैनी। नैनी पड़ता है ये मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर के पास नैनी पड़ता है, तो वहाँ से ये मानक समय रेखा गुजरती है। और ये इलाहाबाद के भी करीब में पड़ता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सबसे पहले पहला पुरस्कार जो मिला था कृष्णदास को। कृष्णदास एक तीरंदाज थे, उनको ही यह पहला पुरस्कार मिला था। और यह खेल खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहला पूछा है कि मैक्सेस पुरस्कार विनोबा भावे ने पाया था सबसे पहले। और विनोबा भावे को 1958 में मिला था। ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो मैक्सेस पुरस्कार है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके स्वागत के लिए ये चीज़ दिया जाता है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो स्वांग जो है राजस्थान का लोक नृत्य कला है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में इस समय वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। इसका उत्तर है सी। तो 25 आपसे यही पूछ सकता है कि जो 25वें नंबर का है वो कौन सा है? तो 25वें नंबर का है अमरावती, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तो 25वां कौन सा है? अमरावती। ये ध्यान रखिए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला देखिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन कौन विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछ सकता है कि धन विधेयक किस आर्टिकल में पड़ता है, अनुच्छेद में पड़ता है? तो 110 में धन विधेयक है। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन को तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ सकता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी 1950 को। रा
चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को ही हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? देखिए, भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो तो होता है राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति का एक मंत्रिपरिषद होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है? ये 75 आर्टिकल में लिखा है कि राष्ट्रपति का एक मंत्रिपरिषद हो और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। कोई एक उसी में बनता है तो उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति है, लेकिन अ, अगर देखा जाए तो पूरा काम कारोबार प्रधानमंत्री करता है। इसको ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन-सा आंदोलन शुरू किया था? अब देखिए, नमक कर मतलब चल रहा था गुजरात में, नमक कर लागू हो गया था, मतलब सरकार, अंग्रेजी जो सरकार थी वो नमक कर हमें लगा के रखी थी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, इसका राइट उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम थोड़ा इसके बारे में और फैक्ट बता देते हैं। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू होता है दांडी मार्च, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जाके ख़त्म हो जाता है। तो अ, ये दूरी थी करीब 241 किलोमीटर और 24 दिन टोटल लगा था, और इसमें करीब 78 लोगों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और ये जाके दांडी पहुंचकर ये लोग क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ते हैं, और फिर नमक कानून को उसी टाइम तोड़ देते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था ये पूछ सकता है, तो 1919 से 1921 के बीच में खिलाफत आंदोलन चला था। और आपसे पूछा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, लेकिन 9 अगस्त 1942 को क्या करते हैं? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया है। तो इसको फिर नेतृत्व करते हैं अर्नब आशा अली। तो इसीलिए इसमें, और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसका होता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो भारत में सबसे पहला कारखाना इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। और ये कब स्थापित किया था? 1300, तो सॉरी 1613 में इन्होंने स्थापना किया था। और उस टाइम क्या करते हैं, जहांगीर के टाइम में विलियम हॉकिंस आता है, और ये 1608 में विलियम हॉकिंग पहुंचता है जहांगीर के टाइम में। और फिर उसका जहांगीर से वो अनुमति लेकर के 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका पूछा है कि बुली शब्द, बुली जो शब्द होता है वो हॉकी में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय एथलीट को उड़ान परी के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, उड़ान परी के नाम से तो पीटी उषा को पुकारा जाता है, उड़ान परी। और इन्हीं को पायोली एक्सप्रेस भी पीटी उषा को बोलते हैं। अब देखिए, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास असम के हैं, और ये डींग कस्बे से हैं, इसलिए इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब और भी स्थापनाएं देख लेते हैं। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडू राय ने किया था।
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फूले ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो इतना सारा और भी याद रखिएगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? देखिए, सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है और सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है और सबसे नया अथर्ववेद है। आपसे यही पूछ सकता है कि सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1828 सॉरी 1928 में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बरदौली आंदोलन जो हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन ही किया गया था और ये आनंदपुर साहिब में किया गया था जो कि पंजाब में पड़ता है। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी हैं और 1972 में ये बनी थी। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो अब देखिए यहाँ पे सभी शास्त्रीय नृत्य को हम लोग एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे। कथक यहाँ पे बोल दिया है। तो अब देखिए कथक कहाँ का है? कथक तो उत्तर प्रदेश का हमारा शास्त्रीय नृत्य है। अब लेकिन टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने, इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम और चीज़ें बात कर लेते हैं। तो टोटल अगर शास्त्रीय नृत्य पूछता है तो टोटल तो है 8। अब 8 कहाँ-कहाँ पर है? अब देखिए सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ का है? केरल का। और कथक उत्तर भारत का है तो उत्तर प्रदेश अगर रहता है तो ज़्यादा ऑप्शन यही उत्तर प्रदेश होता है। और उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुर मणिपुरी का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मैंने आपको आठों का आठवां शास्त्रीय नृत्य बता दिया है। आप लोग ज़रूर इसको कहीं न कहीं लिख लीजिए और इसको याद कर लिए क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सबसे कठोर तो हीरा होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर हीरा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना को सबसे पहले हम लोग बुलाते थे पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का आज एक नया नाम क्या हो गया? पटना। और सिलोन, सिलोन ये श्रीलंका जो है इसका पुराना नाम सिलोन है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी-कभी पूछ लेता है सिलोन किस देश का पुराना नाम है? तो श्रीलंका है, याद रखिएगा। आगा खाँ कप का संबंध किस खेल से है? ये भी ध्यान रखिएगा आगा खाँ का संबंध किस खेल से है? तो इसका हो जाएगा हॉकी से। इसका संबंध किससे है? हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको ये सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो सिर्फ़ एक ही राज्य है, वो है नागालैंड जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, तो इसका याद रखिएगा कि नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बंदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो बंदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक में। कर्नाटक में और 2 इम्पोर्टेंट से अभयारण्य हैं, उनको दे बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बंदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। ये तीनों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब थे। और बदरुद्दीन तैयब कब बने थे? ये बने थे 1887 मद्रास अधिवेशन में। अब सबसे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को ही हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और ये मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे ओ होम बैनर ओ होम थे। और 1885 में व्योमेश बनर्जी इसके सबसे पहले सचिव बनते हैं। फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं कलकत्ता में। और 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और 1888 इलाहाबाद में जर्ज यूल बनता है, क्योंकि सबसे पहला अंग्रेज यही था, जर्ज यूल। तो याद रखिएगा इसको। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो अकबर। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने दीन ए इलाही को चलाया था। और ये कब चलाया था? 1582 ईस्वी में चलाया था। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा रंग नहीं होता है? तो सफ़ेद जो रंग है ये इन धनुष में होता ही नहीं। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रसभ तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट उत्तर पूछा है प्रसभ तरंगों की। तो इसका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो प्रसभ तरंगें होती हैं वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत और भी बता बता दूं। देखिए, प्रसव तरंगे होते 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो कुत्ते लोग सुन लेते हैं। और श्रव्य तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से, सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये मनुष्य सुनता है। और अपश्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, जो कि कबूतर लोग सुन लेते हैं। तो इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये संशोधन हुआ था 1951 में। कृषि से संबंधित ये संशोधन था। याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये शुरुआत स्थापना इसकी हुई थी 1888 में, ये शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा ये भी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा था और ये 1913 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसका भी ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले भारत के कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गृह मंत्री थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब्दुल कलाम आज़ाद थे सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि पूछा बहुत जाता है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था तब रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। रुडयार्ड को किपलिंग को दिया गया था। और मैंने बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार पाए हैं। तो इनको कब मिला था? 1913 में। और कौन से चीज़ के लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो इसका राइट उत्तर होगा अजमेर। अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ऑप्शन नंबर ए सही है।
सलारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो कहाँ पर स्थित है? ये है हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? हाँ, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईस्वी में, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। इसी टाइम इसने क्या किया, इसके इसमें इतनी ज़्यादा लोग मर गए थे, तो सम्राट अशोक को बहुत ज़्यादा वो हो गया, और उसके बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। और ये किस लेख में लिखा गया? 13वें अभिलेख में लिखा गया है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और सबसे चौड़ी अगर पूछता है तो अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी सबसे चौड़ी है, और इसका तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम यही चीज़ देख लेते हैं भारत में। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा, और अगर सबसे चौड़ी पूछेगा तो सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। तो दोनों का उत्तर भारत में भी ध्यान रखिएगा और पूरे विश्व लेवल पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मलेरिया की दवा कुनैल किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना जो पौधा है ना, उससे कुनैल प्राप्त किया जाता है। ये कुनैल एक मलेरिया की दवा है। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछा है तो सबसे बड़ा है तो शुतुरमुर्ग। और यहीं पे आपसे पूछ लेता कि सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है, और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? सबसे पहले कुत्ता को बनाया था। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता? कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाता है तो उसे कैसा दिखाई देता है, यह पूछा है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एटीएम का पूर्ण रूप नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये आज की पहली वीडियो थी। आप लोग को डेली एक वीडियो मिलती जाएगी। आप लोग डेली की डेली वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग 1000 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको 70% दावा करता हूँ किसी भी एग्जाम में यहीं से 70% प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद।